हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भूमिका परमार फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। लास्ट हम लोगों ने जो क्यूब एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें आगे हम लोग देखते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो है स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। स्मॉलेस्ट मल्टीपल यानी कि ऐसे कौन से नंबर से हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को परफेक्ट क्यूब जो है वो मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग जो है एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, राज मेड अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर। तो राज जो है वो क्यूबॉइड बनाता है यानी कि क्यूब बनाता है। उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो है हम लोगों को दे दी गई है 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो भी अगेन 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर हम लोगों के पास दे दी गई है। नाउ क्यूब है इसलिए हम लोगों को 3 साइड्स के मेजर्स जो है वो दे दिए गए हैं। अब ये जो है वो परफेक्ट क्यूब चाहिए इनको। अनु आस्क्स हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल शी नीड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो इतनी साइज के परफेक्ट क्यूब्स में फाइंड करने के लिए उसको कितने क्यूब्स जो है वो चाहिए। तो उसके लिए वो उसका वॉल्यूम जो है वो हम लोगों को सबसे पहले फाइंड करना होगा। सो राज सेड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो हम लोगों को तो सबसे पहले फाइंड करना होगा। तो वो कौन सा कितना होगा, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन। क्यूब का वॉल्यूम जो है वो हम लोग देख चुके हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो 15 इंटू 30 इंटू 15। तो हम लोगों को जो है क्यूब जो है इसके हम लोगों ने क्या किया, तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। तो प्राइम फैक्टर्स अगर हम लोग निकालते हैं तो 3 इंटू 5, 30 का अगर हम लोग फैक्टर निकाले तो 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड अगेन 15 का 3 इंटू 5। अब प्रॉपर वे में अगर हम लोग अरेंज करें तो 2 जो है वो 1 टाइम है यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 जो है ओनली 1 टाइम है, बाकी 3 एंड 5 जो है वो 3 टाइम्स है। तो हम लोगों के पास जो है वो अगर 2 टाइम्स 2 आ जाए यानी कि 2 इंटू 2 हम लोगों को यहाँ पे अगेन मिल जाए 2 के साथ, तो ये जो है हम लोगों को क्यूबॉइड मिल जाएगा। सो 2 इंटू 2 यानी कि 4। इट मीन्स 4 टू मेक इट इज अ परफेक्ट क्यूब। सो वी नीड 4 सच क्यूबॉइड टू मेक अ क्यूब। यानी कि हम लोगों को टोटल जो है वो 4 क्यूब्स जो हैं 4 क्यूबॉइड्स जो है वो चाहिए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो ये जो था वो एग्जाम्पल था। अब हम लोग जो है प्रॉपर एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इजी से स्टार्ट करते हैं फिर हार्ड की ओर जाएंगे। एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है वो मैं रीड कर रही हूँ। इज 392 अ परफेक्ट क्यूब। 392 जो है वो परफेक्ट क्यूब है, ऐसा हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब जैसे हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में देखा था, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए कुछ नंबर्स हम लोगों को ढूंढना पड़ता था। सेम वे यहाँ पे भी हम लोगों के पास हैं कुछ जो नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए ढूंढने पड़ेंगे। स्क्वायर वाले में हम लोग 2 टाइम्स नंबर आए ऐसे ट्राई करते थे। क्यूब वाले नंबर्स में हम लोग जो नंबर्स फैक्टर्स में लेंगे तो वो 3 टाइम्स आए ऐसा हम लोग ट्राई करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते जाएंगे आपका जो डाउट है वो क्लियर होता जाएगा। देखते हैं, चलिए। 392 जो है, अब इसके अगर हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालें, कंपलसरी आप लोगों को प्राइम फैक्टर्स ही निकालने होगी। तो जो है हम लोगों ने 392 उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो
तो हम लोगों को जो है वो मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो ये जो है हम लोगों को मिलता है 392 का 92 के फैक्टर्स। अब अगेन हम लोग देखें यहाँ पे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 तो जो है वो 3 टाइम्स आ गया, तो ये जो है वो परफेक्ट क्यूब हो गया। लेकिन 7 जो है वो 2 टाइम्स ही आता है, 7 इंटू 7। तो हम लोगों को तो चाहिए 7 3 टाइम्स, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 टाइम्स 7 चाहिए, 3 बार हम लोगों को 7 चाहिए। अगर हम लोग को 392 वाला जो नंबर है इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हम लोगों को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगेन यहाँ पे अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड भी हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 392 मल्टीप्लाई विथ 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 2�3 इंटू 7�3। तो हम लोगों को परफेक्ट क्यूब जो है वो मिल जाता है। तो वो नंबर जो है वो मिलता है 2744, विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो ये जो है हम लोगों को मिलता है परफेक्ट क्यूब। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। इज 53,240 अ परफेक्ट क्यूब। ये जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। If not, then by which smallest natural number should 53,240 be divided so that the quotient is a perfect cube? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना था, यहाँ पे हम लोगों को डिवीजन करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अगेन सेम वे मल्टीप्लिकेशन करना हो या डिवीजन करना हो, आप लोगों को क्या करना होगा, जो नंबर हम लोगों के पास हैं उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल देने होंगे। अब प्राइम फैक्टर्स जो है उसको फाइंड करने की ये वाले मेथड जो है वो हम लोग देख चुके हैं। इससे हम लोग प्राइम फैक्टर्स जो है वो निकाल देंगे। वो निकालने के बाद तो 53,240 उसके प्राइम फैक्टर्स जो है वो कौन से मिलते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 मल्टीप्लाई विथ 11 मल्टीप्लाई विथ 11 इंटू 5। अब ये जो है 53,240 इसको हम लोगों को परफेक्ट क्यूब बनाना है। ये जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 की हम लोगों को 3 पावर मिलती है, 11 की 3 पावर मिलती है, लेकिन 5 जो है वो अकेला रह जाता है। 5 की भी हम लोगों के पास जो है 3 पैर होती तो हम लोग जो है वो परफेक्ट क्यूब बोलते, लेकिन हम लोगों के पास 5 जो है वो 3 बार नहीं है, सिर्फ एक ही बार है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसे कौन से नंबर से आप लोग डिवाइड करें तो आपको परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो जब जो नंबर हम लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो विदाउट क्यूब मिल रहा है, उसी नंबर से हम लोग डिवाइड कर लें तो हम लोगों को जो है वो परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। ये 2�3 हो जाएगा, ये 11�3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 11 यानी 2�3 इंटू 11�3, तो ये जो है वो परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। 53,240 को डिवाइड करते हैं हम लोग 5 से, तो हम लोगों को जो आंसर मिलता है वो है 10,648। अब ये जो हम लोगों को मिला 10,648, तो ये जो है वो हम लोगों के पास है परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4। इज 1188 अ परफेक्ट क्यूब। ये जो है वो परफेक्ट क्यूब है। इफ नॉट, बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 1188 बी डिवाइड सो दैट द क्वोशंट इज अ परफेक्ट क्यूब। सेम मेथड हम लोगों को जो है वो करनी होगी। उसके लिए हम लोगों के पास सबसे पहले जो है तो फैक्टर्स निकालने होंगे। प्राइम फैक्टर्स अगर हम लोग निकालते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, तो ये जो हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स निकाले। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें अगर हम लोग देखें तो 2 इंटू 2 2 बार है, 11 जो है वो ओनली 1 टाइम है। अब
अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम लोगों के पास जो है वो एक ही नंबर 3 बार रिपीट होना चाहिए, 3 बार उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे तो 2 जो है वो 2 ही बार मल्टीप्लाई हुआ है एंड 11 जो है वो 1 ही बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब ये जो नंबर है इसको हम लोगों को परफेक्ट क्यूब बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो नंबर हम लोगों के पास मिलते हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उसी से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। सो 2 इंटू 2 जो है तो उससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 4 से 11 से भी अगेन हम लोगों को डिवाइड करना होगा। सो 11 इंटू 4 यानी कि 44। तो ये जो नंबर है 1188, इसको हम लोगों को डिवाइड करना होगा 44 से। तो 44 से अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो हम लोगों को जो नंबर मिलेगा वो हम लोगों के पास होगा परफेक्ट क्यूब। तो इसको हम लोग 44 से डिवाइड करते हैं 1188 को, तो हम लोगों को आंसर जो है वो मिलता है 27। तो 27 जो है वो हम लोग जानते हैं 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27। सेम वे आप लोगों के पास जो है एग्जाम्पल नंबर 5 है तो वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। अगेन आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 7.1 उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो न्यू टॉपिक है क्यूब में ही, क्यूब रूट्स वाला, तो वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।